सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। रीजनिंग सेट नंबर 5 6/12/2017 थर्ड शिफ्ट में जो आपके 35 क्वेश्चन पूछे गए थे, इन 35 क्वेश्चन को मैं आपको ट्रिकी अप्रोच के साथ सोल्व करना सिखाऊंगा। इससे पहले मैं बच्चों आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 के अंतर्गत 38 शिफ्ट में आपके ऑनलाइन एग्जाम हुए थे। ये टोटल 38 शिफ्ट में आपकी ट्रिकी अप्रोच के साथ कंप्लीट कर चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जिन स्टूडेंट ने क्लास कंप्लीट कर ली है उनकी बहुत ज्यादा स्पीड आ चुकी होगी और उनका कॉन्फिडेंस रीजनिंग में बूस्टअप हो चुका होगा। जिन्होंने नहीं देखी है एक बार जाकर देखिएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट की दो प्रॉब्लम होती है रीजनिंग में। प्रॉब्लम नंबर 1, टाइमिंग। क्वेश्चन तो सोल्व सभी कर लेते हैं लेकिन समय ज्यादा लग जाता है। नंबर 2, एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करके सभी आते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन, लेकिन जब आंसर की आती है ना आपकी, तब देखते हैं 8 से 10 क्वेश्चन आपकी गलत हो जाती है। इन दोनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज की क्लास में मिलने वाला है। कंप्लीट क्लास देखनी है। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके लिए आपको दो बातों का विशेष ध्यान रखना है। नंबर 1, ऑप्शन काटने सीखने हैं। क्या काटने सीखने? ऑप्शन काटने सिखाऊंगा आज की क्लास में मैं आपको। नंबर 2, आप भावी पुलिस वाले बनने जा रहे हो, अंकों अंकों में चोर का पता लगाना है कि चोर कौन सा है। रीजनिंग में ऑप्शन अपने आप चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि मैं गलत हूं, मैं सही हूं, बस आपको देखना आना चाहिए। चलो मैं दिखाता हूं कैसे चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। लाल रंग कलम। जैसे लाल आपका क्या होता है? रंग होता है। कलम क्या होती है? लेखन सामग्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। अब लॉजिक क्या लगा हुआ है? इससे आपका ये बनाया गया तो इससे क्या बनेगा? अब देखते हैं लॉजिक क्या लगा है। अब देख रहे हैं हम टी। टी में से बैक साइड से एक बढ़ाया, आर बना। आर आर में एक बढ़ाया, कितना बना? एस बना। यू यू में एक बढ़ाया, आपका वी बना। और आपका एम एम में बढ़ाया, एक बना। पी पी में एक बढ़ाया, कितने बना? क्यू बना। ऐसी अब क्या करेंगे हम? आर बी। बी होता है आपका 2 पर, एक बढ़ा दोगे, सी आया आपका। लास्ट में देखो सी कौन से ऑप्शन में? सी एकमात्र ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि सी कॉमन होता लास्ट में सभी की होता, फिर मैं आगे चेक करता, अन्यथा चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है। कॉन्फिडेंस इतना रखो, जो आप निकाल लो बिल्कुल सही निकाल लो। इस लेवल की प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या चुनिए। आपका 324 से 657 हुआ, 461 से क्या होगा? अब हमें दिखाई दे रहा है 324 में कितने जोड़े बच्चों? 333 जोड़ दिए। अब 361 में 333 जोड़ोगे तब 794 आ जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में विषम शब्द को चुनिए। विषम शब्द क्या है? कर्तंक, उभयचर, सरीसृप, गाय। इसमें गाय आपकी अलग है, जबकि जो आपके तीनों है ना, कर्तंक, जो आपका सरीसृप, उभयचर है, ये सभी प्राणी जगत के ना वर्गों के नाम है। गाय क्या है? एक पशु। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ी मेरी स्पीड ज्यादा लग रही होगी, स्पीड ज्यादा नहीं है बच्चों, प्रैक्टिस ऐसी ही कराऊंगा मैं आपको कि आपकी भी स्पीड ऐसी आ जाए। सिर्फ 8-10 सेट लगा लेना, स्पीड आपकी भी ऐसी ही आएगी जैसी मैं सोल्व करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्न। अच्छा एक बार बताइएगा, उससे कोई समाधान है क्या? मान लिया इस क्वेश्चन पे मैं 5 मिनट समझाऊंगा आपको और क्लास कर दूं अपनी 2 घंटे की है, 1.5 घंटे की 35 क्वेश्चन की, कोई फायदा नहीं है। कम समय में बेहतर तैयारी करा रहा हूं, इसलिए आप प्रैक्टिस करते चले। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। अब आपको सबसे पहले ही पता होना चाहिए कि कौन सी डिजिट में कौन सा आपका अक्षर जो है किस नंबर पर आता है। जे, जे से एल बनाया, कितने बड़े बच्चों? 2, पहले प्लस 2 हुए। फिर एल से आपका ओ रहा है प्लस 3। फिर ओ से क्यू हो रहा है 15 2 15 2 17, फिर 2। फिर क्यू से टी हो रहा है 20 प्लस 3। दो जी क्या होगा? +2 +3 +2 +3। अब देखते हैं नेक्स्ट वाले में बी। बी में 2 बढ़े आपके, डी हुआ, बिल्कुल सही है। फिर डी में आपके 3 बढ़े, जी हुआ, 4 3 7, बिल्कुल ठीक है। फिर आपके जी 7 में 2 बढ़े, 9, आई हुआ, बिल्कुल ठीक है। फिर आई में एल हुआ, 3 बढ़े, बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक इसमें लॉजिक यही लग रहा है, सेम इसमें यही लग रहा है। अब ऑप्शन नंबर 3 चेक करते हैं। ई। ई में 2 बढ़े आपके, ई में 2 ऐड किए, जी हुआ, बिल्कुल ठीक है। फिर जी में आपके 3 बढ़े, जे हुआ, ये बिल्कुल ठीक है। फिर जे में 2 बढ़े आपके, क्या हुआ आपका? जे में 2 बढ़ गए, कितना होता है बच्चों? एल, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन एल में फिर क्या हुआ? पी। एल में 3 बढ़ गए, कितना आता है बच्चों आपका? एल में 3 बढ़ गया आता ओ। ओ 15 पाता है, लिख रहा है पी, +4 कर रहे हैं, यही आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ही, क्योंकि जब ये लॉजिक सही है, ये सही है, तो डी में भी जाहिर सी बात है यही वाला लगा रखा है लॉजिक, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6, निम्नलिखित शब्द में दी गई विकल्पों में विषम संख्या चुनिए। 7, 7 में 3 कम करके 4, 11 में 3 कम किए, कितने होते हैं बच्चों? 8, 9, 9 में से 3 कम करके कितने हुए? 6, 23 में 3 कम करने थे जबकि 2 कम कर रखे, ये आपका अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 7, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में विषम संख्या को
चुनिए। 6 6 का स्क्वायर करके 3 ऐड किए 39, 36 से 3 39, 4 का स्क्वायर किया 4 चौक 16, 16 में फिर 3 जोड़े कितने होते हैं 19, फिर नम नम 81, 81 में 3 जोड़े कितने होते हैं बच्चों 84, जबकि 7 49 में 3 जोड़े कितने होते हैं 52 होते हैं। ये है आपके 50, यही आपका अलग ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है काउंट करते हैं 1 2 3 और 4, कितने दिखाई दे रहे हैं बच्चों ये आपके 4 राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, दी गई आकृति में कितने आयत है काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, 5 तो सभी को दिखाई दे रहे हैं। मैं पेन चेंज कर लूं क्योंकि अच्छे से समझाना है आपको। 5 के बाद आपका एक छठा ये रहा, छठे के बाद आपका एक सातवां ये रहा, ठीक है जी। फिर पेन चेंज करता हूं, 7 के बाद आपका एक तीनों को मिलाकर ये रहा आपका 8, यहां तक सभी क्लियर है। फिर पेन चेंज करता हूं मैं, 8 के बाद ये डबल 9, ये डबल 10 10 और ये आपका पूरा 11 ही। कितने राइट आंसर हो जाएंगे, कितने आयत बने हुए बच्चों 11। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10, नीचे एक घन की तीन अवस्थाएं दर्शाई गई है, 3 युक्त फलक के विपरीत। बच्चों इतनी बार मैं आपको समझाया, 38 में इतनी बार समझाया, अब आपके तो आंख बंद करके भी आंसर लगा रहे होंगे जो बच्चे लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब सबसे पहले कॉमन देखते हैं, 2 तरीके हैं। 3 के विपरीत 5 नहीं होने का क्योंकि इसी पासे पे है। 3 के विपरीत आपका क्या नहीं होने का बच्चों 9 भी नहीं होने का क्योंकि इस वाले में भी है आपका। 3 के विपरीत 7 भी नहीं होने का, क्या होगा 8 होगा। बस स्मार्ट अप्रोच अपनाओ ना, मेरी बात समझो। मैं इसे एक्सप्लेन भी करूंगा आपको और कैसे निकालते ये भी बताऊंगा, लेकिन मेरी बात समझो। जिन पासों पे जो अंक सामने दिखाई दे रहे हैं वो कभी भी विपरीत नहीं हो सकते। नंबर 1 बात, जब मुझे ये पता है स्मार्ट अप्रोच के साथ में सोल्व करवा रहा हूं आपको, 3 के विपरीत 5 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, काट दो ऑप्शन में से। इसके बाद आपके 3 के विपरीत 7 नहीं हो सकता, 9 भी नहीं हो सकता, ये भी काट दो, बचा क्या 8 ही तो है। इतनी बात सभी के समझ में आई। चलो यदि ऐसे समझ में नहीं आती हो तो जैसे हमारा रूल है उसके अकॉर्डिंग चलो, जो कॉमन है वो लिखते हैं। कॉमन क्या है 3, कॉमन को क्लॉकवाइज घुमाना स्टार्ट कर दो, जो जिसके सामने आएगा वो विपरीत। 3 के बाद आपका 5, 5 के बाद आपका 4, फिर 3 लिखेंगे, 3 के बाद आपका 7, 7 के बाद आपका 9। क्या पूछा था इसने, जो 4 के विपरीत 9, 5 के विपरीत 7, 3 के विपरीत वो होगा जो इसमें नहीं है। क्या नहीं है इसमें 8 नहीं है। बस ये तो पैटर्न होता है। क्वेश्चन नंबर 11, दी गई आकृति में कितनी सतह है, चलो देखते हैं कितनी लाइनें हैं बच्चों उसमें 3। तरीका क्या होता है निकालने का, 3 गुना 3 प्लस 2, 3 3 9 2 11। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर आकृति चुननी है आपको, प्रश्न आकृति किसमें बनी हुई है। चलो मुझे पी दिखाई दे रहा है, पूरा पी की बराबर में पैर से निकला दिखाई दे रहा। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 13 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहे हैं, डायग्राम पूरा करना है। तरीका मैं आपको बताया हूं, जो खाली स्थान है ना जो आपका डब्बा सा, इसे अलग से बना लो। निकालने का तरीका बता रहा हूं बच्चों। अब इस गोले को जब पूरा करोगे आप, गोले को जैसे पूरा करोगे इस गोले को, तो ये आकृति आपकी यहाँ आएगी, ठीक है जी। जब इस लाइन को पूरा करोगे ये आपकी यहाँ पर आएगी। इतनी बात सभी के समझ में आई, ठीक है जी। इसको पूरा करोगे यहाँ पर आएगी और ये लाइन को यहाँ पर मिलाएंगे। ओके है क्या जी, बिल्कुल ओके है सर। और ये लाइन लास्ट तक पूछा दो, डायग्राम देख लो, चेक कर लो, वही आंसर। ये नहीं है सर, ये नहीं है, ये नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये तरीका होता है सोल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं, चलो देखते हैं। इसमें आपको बताने ए बी दर्पण प्रतिबिंब है, यहाँ पर रखेंगे ना, ये एक्स है ना, ऊपरली साइड है, ये एक्स साइड के इधर हो जाएगा बच्चों, जस्ट पलट जाएगा, एक्स नीचे आ जाएगा, ये आपका ऊपरली साइड आ जाएगा। डायग्राम में देखो, ऑप्शन में देखो कौन से में है निचली साइड एक्स, सर ऑप्शन नंबर बी में है, निचली साइड उल्टा हो जाता है ना, यही तो राइट आंसर है, यही तो आपको ट्रिक अपनानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, लॉजिक देखते हैं क्या लगाया हुआ है। 6 की गुना 4 में की 6 चौक 24, 5 की गुना 3 में की 15, 24 15 कितने होते हैं आपके 39, 7 दूनी 14, 8 5 40, 14 40 कितने होते हैं 54, 4 तिया 12 8 7 56, 54 सॉरी 4 तिया 12 8 7 56, 12 और 56 कितने होते हैं बच्चों आपके 68। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। स्पीड नहीं है, प्रैक्टिस करो बस, ऐसी आपकी स्पीड होगी बच्चों। वह आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण है। पेन पेंसिल बोतल तीनों अलग अलग हो जाएगी बच्चों। यदि ये कहता ज्योमेट्री बुक, मतलब ये कहता बॉक्स जो आपके उसमें रखते हैं पेन वगैरह, तो फिर उसके अंदर आ जाती है दोनों। इसके अकॉर्डिंग तीनों अलग अलग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर सी कब आएगा, यदि आपको बोल दिया जाए एशिया, भारत, दिल्ली, ये पूरा एशिया, इसके अंदर भारत, भारत के अंदर दिल्ली, तब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 17,
लगातार समझाता रहा हूं, 5 सेकंड का क्वेश्चन है। कितने पंखे त्रिभुज है परंतु सफेद नहीं? जो डिजिट आपकी सफेद में है उसे आप काउंट नहीं करने के। जो आपकी सफेद क्या है, इसमें सफेद त्रिभुज है ना, त्रिभुज वाले काउंट ही नहीं करने के। कौन कौन से काउंट करोगे जिसमें कॉमन है? पंखे और त्रिभुज वाले में कॉमन करोगे। पंखे और त्रिभुज वालों में कॉमन क्या है सर? 20 दिखाई दे रहा है, ये तो आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 20। ऑप्शन नंबर 20 नहीं, राइट आंसर 20, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ रही है ना बच्चों? क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में करना मैसेज जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से वह सब चुनिए जो दिए गए अक्षर शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। देखते हैं, आर इसमें है सर, बनाया जा सकता है। ए भी है, आई भी है, एन भी। ऑप्शन नंबर ए तो बनाया जा सकता है। अब देखते हैं बी। सी इसमें है सर, ओ भी इसमें है, आई भी इसमें है सर, आर भी है। ऑप्शन नंबर बी भी आपका बनाया जाएगा। देखते हैं, सी भी इसमें है सर, ए भी है, आर भी है सर, ई नहीं है, इसलिए आपका केयर ही नहीं बनाया जाने का। ई है ही नहीं, जब जब है नहीं तो कहां से बना दोगे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई गाड़ी सफेद नहीं है। जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे मान के चलेंगे, अपनी तरफ से दिमाग हम लगाने के नहीं बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन करना है एग्जामिनर के अकॉर्डिंग। चलो, कोई गाड़ी सफेद नहीं है, ये आपकी गाड़ी हुई, ये सफेद नहीं है, सफेद आपका अलग बन गया। चलो, इसके बाद क्या कहा इसने? कुछ सफेद नीली है, कुछ सफेद ये नीली है। चलो निष्कर्ष देखो, सभी नीले सफेद है, सभी नीले का सफेद कहां से हो जाएंगे? गलत है जी, कुछ ही तो होंगे। कुछ गाड़ियां नीली है, गाड़ी का तो मतलब ही नहीं है नीली सफेद से, ये भी गलत। न तो निष्कर्ष एक निकल रहे हैं, न ही निष्कर्ष दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, सभी पेंसिलें घड़ियां हैं। पेंसिल बना देते हैं, चलो लो बच्चों, बस प्रैक्टिस करो। पेंसिल क्या है? सभी घड़ी। अब क्या कहा है, क्या कहें? कुछ घड़ियां काली है, ये काली घड़ी होगी आपकी। ठीक है जी, क्या पूछा निष्कर्ष में? कुछ काले पेंसिल है, कुछ काली पेंसिल है। नहीं जी, दे ही नहीं रखी, मैं अपनी तरफ से क्यों मान के चलूं निष्कर्ष में? पहली बार घड़ी तो दे रखी, पेंसिल का तो संबंध बताया नहीं था। कुछ घड़ियां काली है, कुछ घड़ियां काली, हाँ ये है, ये आपका ऑप्शन निष्कर्ष सेकंड ठीक है। कुछ पेंसिलें घड़ियां नहीं है, कुछ पेंसिलें घड़ियां नहीं है, कुछ पेंसिलें घड़ियां नहीं है, कुछ का क्या मतलब? कोई भी नहीं है, गलत हो जाएगा आपका। केवल निष्कर्ष सेकंड सही निकलेगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, एक महिला की ओर संकेत करते हुए लोकेश ने कहा, ये महिला है कोई, इसकी ओर संकेत किया किसने? ये आपका भाई साहब, यहाँ कौन खड़े? ये यहाँ पर लोकेश खड़े। लोकेश ने कहा वह मेरी माता की, इसकी कोई माता है, माता की एकमात्र पुत्री, माता की एकमात्र पुत्री इसकी बहन हुई, की पुत्री है, की पुत्री है। चलो, मामा भांजे हुए बच्चा। लोकेश उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? क्या हुए बच्चे? मामा भांजे हुए। लोकेश उससे क्या, उसका क्या लगा बच्चों? मामा लगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। यही तो तरीका होता है बच्चों सोल्व करने का। अब कुछ बच्चों के माइंड में बात ही आ रही होगी, सर बहुत तेज करा रहे हैं, रट रखे हैं। रट नहीं रखे बच्चों, प्रैक्टिस करो, आपकी भी स्पीड ऐसी ही आएगी गारंटी से। 10 पेपर सेट कर कंप्लीट कर लो, या आप 2038 के एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर लो, आपकी भी स्पीड इतनी ही आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जे पी का पुत्र है, बना दो जी, जे पी का पुत्र, जे जो है पी का पुत्र है। नेक्स्ट, पुत्र, पिता ऊपरली पीढ़ी में, उससे उसका पिता ऊपरली पीढ़ी में, हमारे बच्चे से निचली पीढ़ी में। ठीक है, जो कि एम का भाई है, जो कि एम का भाई है। कौन है जो कि एम का भाई? जो कि पी है एम का भाई। ये यहाँ तक ये दूसरी पीढ़ी चल रही है ऊपर। ठीक है जी, इसके बाद क्या कहा? एम ए की पुत्री है, ए उससे ऊपर बना दो, ये लड़की है, लड़की को मैं गोल बनाता हूँ, और भाई लड़के को या मेल को चकोर में, क्योंकि फिर बाद में रिलेशन पता चल जाता है मेल है फीमेल है। ठीक है जी, इसके बाद देखो, यहाँ तक हो चुका हमारा। इसके बाद क्या बोलना? जे एल है ना, एल जे की बहन है, जो एल है ना जे की बहन है, या यहाँ बहन होगी एल, लो ये लो। तो एल ए से किस प्रकार संबंधित है? एल ए से किस प्रकार संबंधित है? ये तो तीसरी पीढ़ी जा रही। ये इसका भाई, ये इसका भाई, ये इसके पापा, ये इसकी मम्मी, ये इसकी मम्मी की मम्मी। मम्मी की मम्मी क्या होती है? नानी होती है, पोतरी राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 23, 300 के 80% से 40% कम है, 8 या 24। 300 का 80% कितना होता है? 240। 240 से 40% 24 चौ कितने होते हैं बच्चों? 24। देखो कैसे करते हैं इसे, 8 या 24। चलो मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ, ज्यादा हवा में नहीं उड़ाते क्वेश्चन। 300 का 80% बटे 100, 0 0 0 0। 8 या 24 ये बोल रहा था मैं आपको, 240। अब बात समझ में आई? 40% कम है, 40% कम है का मतलब क्या है वो बच्चों? ये इसका 40 निकाल दो, कितना जाएगा? 4 चौक 16,
कितना हो जाएगा ये? 24 की गुना 4 में लो लो, 4 चौक 16 का 6 का सिलेगी, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 9, कितना हो जाएगा आपका 96। कितना हो जाएगा आपको बच्चों? 96 हो जाएगा। लेकिन 40% कम कह रहा ना ये, क्या कह रहे हैं? 40% कम कह रहे हैं, इसका मतलब 60% ही तो पूछा गया, 6 ही गुना करेंगे ना। 6 चौक 24 का 4 कहाँ से लगे? 6 दूनी 12, 6 चौक 24 का 4 कहाँ से लगे? 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 144 आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 40 कम है ना तो 60 बताना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 24। दो संख्याएं 3:2 के अनुपात में यदि प्रत्येक संख्या में 6 घटाया जाता है तो अनुपात 13:7 हो जाता है, तो छोटी संख्या का मान बताइए। चलो देखते हैं। संख्या थी 3 2, ठीक है, दो तरीके होते हैं। एक थी आपकी 12, एक थी 7 -6 -6, 7 थे 21, 12 दूनी 24, 21 में 24 में से 21 जाके कितने बचते हैं बच्चों? 24 में से 21 जाके बचते हैं आपके 3, 3 देशों का मान 6 थे 42, 12 6 72, अंतर कितना? 5, 6 5 30, एक रेशो बराबर कितना आ जाएगा? 10। क्या पूछा? तो छोटी संख्या 2 है, 10 दूनी 20। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये आते इसे बोलते हैं लड़ाई कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 25। दिए गए प्रश्न में 4 आकृति दी गई है जिनमें से 3 प्रकार एक प्रकार के आधार पर समान है तथा एक भिन्न है, तो भिन्न आकृति को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या हो रहा है बच्चों? आकृति नंबर बी है ना आपकी, बी में ना बड़े तीर को 2 भागों में विभाजित किया गया है, जबकि अन्य विकल्पों में ना ऐसा नहीं है। आपकी आकृति ही आपकी ऑप्शन नंबर बी ही आपकी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 26। इसमें भी आपकी भिन्न बतानी है। देखते हैं भिन्न क्या है 26 वाले में। दी इसमें ऑप्शन नंबर सी में क्या हो रहा है? देखो ध्यान से। ऑप्शन सी में ना एक रेखा को ना विपरीत दिशा में मोड़ा गया है, जबकि अन्य विकल्पों में ऐसा नहीं है। अलग आपका ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियां दी गई है जिसमें से 3 किसी एक प्रकार से गुण के समान है, एक आपकी अलग है। 27 में क्या हो रहे हैं? ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल अलग है। देखो क्यों है अलग? जो है ना आकृति में इसमें फलकों की संख्या ना चिन्हों की संख्या दर्शाई गई है, जबकि डी में इस नियम का अनुसरण नहीं किया गया है। मतलब 5 भुजाएं 5, त्रिभुज है 3, आपका चतुर्भुज पंचभुज है 5, इसमें ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 28। 11 13 16 20 25, 11 में 2 बड़े 13, 13 में 3 बड़े 16, 16 में 4 बड़े 20, 20 में 4 बड़े 25, 25 में 6 बढ़ा दो 31। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 29। 5 5 में क्या किया? 5 और 5 से क्या गया बेटो? एक और 5 एक जोड़ा, एक और 5 6, फिर 6 5 11, 11 6 17, 17 11 28, 28 17 कितना हो जाएगा? 45। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 30 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? देखते हैं 1 2 3 4 5 वाला आ जाएगा। 5 वाली लाइन वाला कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर बी है, 5 लाइनों वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। विकल्पों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चुनिए। ये आपका यहाँ था, ये सीधी हुई, फिर इधर घूमी, फिर इधर घूमी, फिर अब किधर घूम जाएगी आपके 31 में। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, सेम आ जाएगी पहले वाली ये वाली। ठीक है, हो क्या रहा है बता देता हूँ। इसमें है ना जो है ना आकृति में जो चिन्ह दिया हुआ क्रम से 45 डिग्री 90 डिग्री तथा 135 डिग्री में मत घूम रहे हैं, अतः इसलिए पहले घूमो 45 90 135 पे ये आकृति आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चुनिए। कौन सी आएगी? इसमें आपका ये इसके अकॉर्डिंग सी आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्यों? इसमें ना आकृति में बाहरी आकृति लुप्त हो जा रही है और शेष आकृतियों का क्या बना हुआ है बच्चों? वाटर इमेज बनी हुई जल प्रतिबिंब होने के साथ ही ना सबसे भीतरी भाग में ना एक आकृति बन रही है, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। एक विशिष्ट कोड में इसको ये लिखा जा रहा तो इसको क्या लिखा जाएगा? अब देखते हैं एप। एप में इन्होंने क्या किया? एप में 3 बढ़ाए आई हुआ, आर में फिर क्या किया? 3 बढ़ाए ये हुआ, 3 3 बढ़ाने, 3 बढ़ा दो। सबसे पहले देखते हैं एस। एस में जब 3 बढ़ाओगे वी वाले 2 ऑप्शन है, पहला कट दूसरा सॉरी तीसरा कट चौथा कट। अब मैं लास्ट वाला बढ़ाता हूँ क्योंकि अलग है लास्ट में एम। एम में जब मैं 3 बढ़ाऊंगा कितना आएगा? पी। वी और पी वाला देखो, वी और पी वाला ऑप्शन नंबर ए ही राइट है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 34। इसको ये लिखा तो इसको क्या लिखेंगे? कोई बात नहीं, क्या किया हुआ? सभी को जोड़ के +2 किए हुए। आप भी इसको जोड़ो 12, वो कितने बोलते हैं 15, 3 कितने बोलते हैं 3, के कितने बोलते हैं 11, एस कितने बोलते हैं 19। इन्हें जोड़ोगे जोड़ 60 आ जाएगा, 60 में 2 जोड़ोगे 62 आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 35। एक विशिष्ट कोड भाषा में इसको ये लिखा जा रहा तो इसको क्या लिखेंगे? लॉजिक देखते हैं क्या है। एल, एल को उल्टा करके क्या बढ़ा, एल में 2 बढ़ाए, उल्टा करके क्या लिखा बच्चों, एल में एन हो गया, यू यू में 2 बढ़ाए, उल्टा करके जोड़ रहे हैं, अब भी आप भी उल्टा करके जोड़ दो। ई है, ई में 2 जोड़ के यहाँ जी से स्टार्ट होगा, जी से स्टार्ट ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर डी है, बी कट गया, आपका सी कट गया। अब स्टार्टिंग का देख लो बस, एस, एस में 2 जोड़ के लास्ट में यू होना चाहिए, यू दोनों में, यू दोनों में है क्या, यू दोनों में नहीं, पहले में ही है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसी बच्चों आपको प्रैक्टिस करनी है। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है इसका। आपको क्लास अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।